ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिनि कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 7th चैप्टर, टेक्स्ट नंबर 41 पे चर्चा किए थे। अर्जुन जो है अश्वत्थामा को मारने की बजाय उसको बांध करके अपने शिविर में लेके जाते हैं। सो न इच्छतंतुम गुरुसुतम यद्यपि आत्महंतु महान अथोपेत्य शिबिरम गोविंद प्रिय सारथि न वेदयत्तम प्रियायै शोचयन्त्या आत्मजान हतान। After reaching his own camp, Arjuna, along with his dear friend and charioteer Sri Krishna, entrusted the murderer unto his dear wife, who was lamenting for her murdered sons. तथारितं पशुवत्पाशबद्धम् अवान्मुखं कर्मजुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरुः सुतं वामस्वभावा कृपया ननाम च. So Sri Suta Goswami said, Draupadi then saw Aswathama, who was bound with ropes like an animal, and silent for having enacted the most inglorious murders. Due to her female nature, and due to her being naturally good and well behaved, she showed him due respects as a Brahman. So जब शिविर में लेके आ गए अर्जुन अश्वत्थामा को, सो वहां पे देख करके द्रौपदी तथा अरितम अरितम ब्रॉट इन आरितम पशुवत पाशबद्धम, पशुवत मतलब जानवर की तरह बांध करके जिसको अर्जुन लेके आए थे, पाशबद्धम टाइड विद रोप्स है। अवाक मुखम कर्म जुगुप्सितेन, अवाक मुखम विदाउट अ वर्ड इन हिज माउथ, बीइंग हीनियस, जुगुप्सितेन कर्म जुगुप्सितम। सो अर्जुन लेके आए कैसी अवस्था में, जानवर की तरह बंधे हुए हैं अश्वत्थामा, और मुख से कुछ निकल नहीं रहा है। अवाक, वाक मतलब वाणी, अवाक मतलब विदाउट इवन अ वर्ड, विदाउट अ वर्ड इन हिज माउथ, जो कि बहुत ही ऐसा हीनियस कर्म, ऐसा जुगुप्सितेन कर्म, ऐसा जो है भयानक कार्य किया था अश्वत्थामा ने, कि उससे लज्जित महसूस कर रहा है। लज्जित महसूस करने के कारण एक शब्द भी बाहर नहीं निकल रहा है। निरीक्षा कृष्णा, निरीक्षा मतलब देख करके, कृष्णा है ये, कृष्णा बड़ा नाम, कृष्णा मीन्स द्रौपदी। निरीक्ष्य कृष्णा अपकृतम, द डूअर ऑफ द डिग्रेडिंग, अ अपकृतम, अपकृतम, अपकृतम मीन्स गलत कार्य करने वाला, गलत कार्य करने वाले गुरोह सुतम,
सन ऑफ द टीचर, गुरुपुत्र आ, को ऐसी अवस्था में देख करके, जो कि बड़े लज्जित महसूस कर रहे हैं, एक शब्द भी बाहर नहीं निकल रहा है, बिकॉज ही कुड रियलाइज। मारते वक्त तो इस वक्त इतना नहीं समझ में आया था अश्वत्थामा को कि ये किस प्रकार का कार्य है। या जानते हुए भी ब्राह्मण पुत्र है तो पता तो था ही कि ये तो बहुत ही एक जुगुप्सितम, हीनियस एक्टिविटी, घृणित कार्य है। सोते हुए पांच बालकों पुत्रों को मारना, ये बहुत ही घृणित कार्य है। ये ऐसा नहीं कि अश्वत्थामा को पता नहीं था, पता था। लेकिन जैसा भगवद गीता में बोलते हैं, काम ज्ञान, एट द टाइम ऑफ engaging in sinful activity, one forgets the knowledge। जानते हुए भी न जानना, उसको बोलते हैं आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिना नित्य वैरिना। आवृतम ज्ञानम एतेन, बिकॉज ऑफ लस्ट, कामस्तैस्तरित ज्ञान। This lust is all devouring enemy of the living entity। ये जो काम है, कामना, भौतिक कामना, ये व्यक्ति को इस हद तक डिग्रेड कर देता है। यहाँ तक कि ऐसा व्यक्ति भी, ब्राह्मण, अश्वत्थामा हालांकि ब्राह्मण नहीं माने गए, लेकिन वास्तव में ब्राह्मण पुत्र थे, द्रोणाचार्य के पुत्र थे। तो ब्राह्मण का जो ज्ञान है वो तो था ही उनके पास, को मालूम तो था सब कुछ। बट बिकॉज ऑफ भौतिक कामना, लस्ट, बिकॉज ऑफ लस्ट, हिज नॉलेज वॉज कवर्ड फॉर द टाइम बिंग। जब काम, जो लस्ट होता है, जब किसी के इंद्रियों में, मन में, अ, में उसको वशीभूत कर लेता है, तो उसके ज्ञान को आवृत कर देता है। तो इवन दो पर्सन नोज वेरी वेल what is wrong, what is right, still he is unable to act rightly, जानते हुए भी। तो अश्वत्थामा को मालूम भी था, बट फिर भी उस वक्त वो ज्ञान जो है आवृत हो गया, ठग गया। और इसके कारण इस प्रकार का हीनियस एक्टिविटी, ऐसा कार्य कर कर बैठे। और फिर बाद में जब अर्जुन ने पकड़ लिया तो लज्जित हो रहा है। जुगुप्सितम, अवाक मुखम कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य। सो इसलिए जो है शास्त्र हमको शिक्षा देते हैं कि अ, हमको इस प्रकार से कार्य नहीं करना चाहिए जिसको करने के बाद बाद में लज्जित महसूस होना पड़े अपने आप को। सो ब्राह्मण, वास्तविक ब्राह्मण वो है जो अपने आप को इस प्रकार से बचा के रखे कि कहीं इस ऐसे कार्य में न लग जाए कि बाद में उसको पश्चाताप करना पड़े या लज्जित होना पड़े। तो ये हमारा कर्तव्य होता है। और केवल किसी के पास ज्ञान मात्र होता है, जान लेता है कि ये सही है ये गलत है, वो पर्याप्त नहीं होता है। जब तक कोई बद्धावस्था में है, बद्धावस्था मतलब कंडीशन सोल, बंधन में है, तो ये जानना तो जरूरी है, लेकिन साथ में ये भी जानना जरूरी है कि ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जहाँ पे हमारा ज्ञान आवृत हो सकता है और हम बच सकते हैं, इस प्रकार से कार्य कर सकते हैं जिसके कारण बाद में पश्चाताप करना पड़े, लज्जित होना पड़े कि ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो अवस्था आने के पूर्व ही उसका अरेंजमेंट करना, ये बुद्धिमत्ता है, बुद्धिमानी है। कभी कभी ये देखा जाता है कि कुछ भक्त होते हैं, तो वो सोचते हैं कि अभी तो हमारा मन और इंद्रियां संयमित है, अभी तो मुझे मालूम है कि क्या गलत है क्या सही है, कैसे कार्य करना है। जब भी कुछ गलत कार्य करने की प्रेरणा मिले तो उसको इमीडिएटली त्याग देना चाहिए उस थॉट को, और जो सही कार्य है, उसमें लगना चाहिए। तो इसलिए मैं सेफ हूँ, इसलिए आई एम आई आई कैन कंट्रोल माई माइंड एंड सेंसेस, क्योंकि मुझे मालूम है, आई हैव द नॉलेज। बट जब परिस्थिति आती है तो वो ज्ञान जो है आवृत हो जाता है, अब व्यक्ति नहीं समझ पाता है। इट्स जस्ट लाइक कोई व्यक्ति है, खेत
खेत जो जो उतना जानते हैं, खेती खेत काम करना जानते हैं, उनको मालूम कि बारिश के सीजन में खेत के चारों ओर वो लगाया जाता है, पानी रोकने के लिए बड़े बड़े, उसको क्या बोलते हैं, बाड़ा बांधने के लिए, बांध समझ लीजिए, छोटे छोटे बांध, पानी को बांध के रखने के लिए बांध बनाए जाते हैं। तो कोई किसान जो होता है, जो बहुत मैच्योर नहीं है, तो उसको लगता है कि मैंने तो बना दिया अपनी तरफ से बांध, अब तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन कभी कभी बारिश ज्यादा आ जाती है, तो वो बांध को भी तोड़ के या उसको क्रॉस करके निकल जाता है पानी। तो उसी प्रकार से ये जो वासनाएं होती हैं, स्पेशली दिस लस्टी डिजायर्स, बहुत ही कामनाएं होती हैं, तो हालांकि ज्ञान रूपी बाढ़ बांध व्यक्ति इस्तेमाल करता है उसको बांध के रखने के लिए। लेकिन कब ऐसी परिस्थिति जब आती है जहाँ पे वो कामनाएं बढ़ जाती, तो वो बांध को तोड़ के वो निकल जाता है और व्यक्ति जो है फिर उस प्रकार के कार्य में लग जाता है। से एक बार ऐसा ही एक प्रश्न पूछा था। वेद व्यास जी भगवत गीता जब लिखे, भगवान कृष्ण ने गीता बोला, वेद व्यास जी उसको ये रोट इट डाउन, और जब अपने शिष्यों को सिखा रहे थे, तो उसमें जब ये श्लोक आता है कि काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनुलेन च हाँ, ज्ञानिनो नित्य वैरिण आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिण, कि ये ज्ञानियों का भी नित्य नित्य वैरी है। हाँ, नित्य मीन्स इटर्नल एनिमी ऑफ इवन द मोस्ट लर्नेड पर्सन इन द वैदिक स्क्रिप्चर्स। सबसे बड़े ज्ञानी व्यक्ति का भी ये शत्रु है, उसके भी ज्ञान को ढक देता है, और व्यक्ति जो है दुराचार कर्म में फंस जाता है। अजामिल के साथ भी यही हुआ। अजामिल तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अजामिल एक जो है बहुत सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण था। आप अगर भागवत में पढ़ेंगे तो वर्णन है अजामिल के बहुत सारे अच्छे क्वालिटीज थे। वो वो क्वालिटीज आप पढ़ेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। अजामिल का घटना, पतन होने के पहले जिन गुणों का वर्णन किया गया है, वो हर दिन अपने पिता के आदेश पर, उसके पिता ही उसके गुरु भी थे, कि पिताजी भी बहुत हाई क्लास ब्राह्मण थे, भगवान की सेवा में लगे थे। तो अजामिल को भी बचपन से ट्रेनिंग दिए थे, शास्त्र अध्ययन कराते थे, भगवान का सेवा में लगाते थे। तो अजामिल भी पूर्ण रूप से अपने मन और इंद्रियों का संयम था उसके ऊपर, और शास्त्रों का अध्ययन करता था। गुरु वर्ग, पिताजी गुरु वर्गों को प्रणाम करता था और उचित सम्मान देता था। कभी इस प्रकार से आचरण नहीं किया था जो शास्त्र विरुद्ध। इस प्रकार से वो ग्रो किया था। लेकिन बस एक दृश्य देखने मात्र से, तो ये जो जितना भी ट्रेनिंग था उसका, शास्त्र अध्ययन करना, इंद्रिय संयमित करना, भगवान की सेवा करना, गुरुजनों का आदर सम्मान करना, ये वो बांध की तरह कार्य कर रहा था, जो उसके अंदर के जो विकार है, कामनाएं हैं, उसको रोक के रखा था। और प्रैक्टिकली इट वाज इनएफेक्टिव। वो सारे जितने भी कामनाएं थे इनएफेक्टिव थे उसके लिए। जैसे कोई अच्छा बांध अगर बना दे, तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि पानी उसको जो है तोड़ पाएगा। लेकिन जब ऐसा दृश्य के संपर्क में आया, अजामिल जंगल में जाते हुए एक शूद्र और वैश्य एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं, और स्पेशली ऐसा नहीं है कि गांव में रहता था तो सुंदर स्त्रियों को देखा नहीं था, तब भी देखा था। और इनफैक्ट उसका विवाह हो चुका था, और जो ब्राह्मणी से विवाह हुआ था उसके बारे में वर्णन है, वो भी सुंदर ब्राह्मणी थी और सुशील थी। और लेकिन फिर भी जंगल में ऐसे जब देखा, तो वो विकार क्यों उत्पन्न हो गया? इसका कारण है बिकॉज द वे दे वर एम्ब्रेसिंग ईच अदर, द वे दैट prostitute was exposing her bodily features, वो ट्रिगर कर दिया जामिल के अंदर के लस्टी डिजायर्स को पूरी तरीके से, एंड ही couldn't कंट्रोल इट। इट्स लाइक बांध तो बनाया है, लेकिन जब पानी बहुत तीव्रता से बारिश हो जाती है, जैसे जन्माष्टमी के बाद 1.5 2 दिन तक कंटिन्यूअस बारिश हो रहा था यहाँ पे। हमारा कल कल हमारे गुरु महाराज का व्यास पूजा था,
तो इतना बारिश हुआ पूरा रात भर एक दिन पहले भी। कई भक्त लोग बेचारे घर से निकले लेकिन मंदिर ही नहीं पहुंच पाए। सब जैम, हर जगह से ट्रैफिक जैम लगा हुआ है। तो जब तीव्रता से ऐसे हो जाता है बारिश तो जो तरीके होते हैं, प्रॉपर चैनल जिससे पानी को जो है निकाला जा सके, वो सब फेल हो जाता है और बाढ़ आ जाती है। परिस्थिति खराब हो जाती है। उसी प्रकार से विद इन द हार्ट ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी देयर इज अनलिमिटेड lusty desires that is present, but it is properly channelized, controlled, and gradually it is cleansed by the process of devotional service, by following the process of uh, sadhana bhakti, रिलीजियस प्रोसेस के द्वारा ये होता है। बट जब कभी इस प्रकार से ट्रिगरिंग सिचुएशन आती है, तो when those lusty desires are triggered in a an unlimited way, तो वो सारे जितने भी बांध होते हैं वो सब तोड़ देता है। अजामिल के साथ यही हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली आज के समय में लोग इसको समझते नहीं। अगर ये बात अगर बोली जाए बाहर समाज में, तो लोग बोलते हैं कि क्या प्रॉब्लम है एक्सपोज करने में। हाँ, वो तो उस व्यक्ति का फॉल्ट है, उसको अपने इंद्रियां कंट्रोल करना चाहिए। व्हाट इज द फॉल्ट इन एक्सपोजिंग? अभी रिसेंटली कोई भक्त बता रहे थे कि ये बहुत सारे कुछ तो एप्स हैं, वो उसमें बैन लगा दिया गया है, जिसमें ऑलमोस्ट एडल्ट कंटेंट दिखाए जा रहे थे। तो उस पे बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया। कई लोग उसका ऑब्जेक्शन करना चालू कर दिए कि वाई इट शुड बी बैंड, ये तो इंटरटेनमेंट के लिए है। और इसमें एंटरटेनमेंट दे रहे हैं, लोग चाहते दे रहे हैं, उनको अपने सेंसेस कंट्रोल करने चाहिए। तो दिस इज ऑल इलॉजिकल। ये पूरा इलॉजिकल चीज है। हाँ, इट्स लाइक ये उसी प्रकार से है जैसे कोई बोले कि अ, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति का हेल्थ जो है वल्नरेबल है, ही इज वल्नरेबल टू सर्टेन काइंड ऑफ एक्सपोजर्स, एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स। जैसे कोई होता है जो भीग जाए, अगर बारिश में गीला हो जाए तो उसको बीमारी हो जाती है ना। तो मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो जो बारिश के संपर्क में आने से वो बीमार हो जाता है। तब उसके पेरेंट्स वो जाके बोलेगा कि बीमार हो गया, बारिश के संपर्क में आ गया। तो डॉक्टर या पेरेंट्स या जो भी लोग हैं, अगर ये बोले तो इससे क्या बारिश बंद कर दें, या आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आप बारिश में भीगते हुए भी बच के रहो, है ना। तो ये इलॉजिकल होगा। क्यों? क्योंकि अभी उसका ऐसा स्थिति नहीं है, इम्यूनिटी कमजोर है, वो वल्नरेबल है, भीगने से बीमारी आ जाती है। तो अभी के लिए क्या जरूरी है कि जो है बारिश से बचने का उपाय ढूंढना चाहिए। जब इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए, बारिश में भीगने में भी कोई टेंशन नहीं, तो अलग बात है। हाँ, तो उसी प्रकार से ये जो एक्सपोजर्स होते हैं, इससे हमको अपने आप को बचाना चाहिए। एंड दोज हु आर एक्सपोजिंग दे शुड बी बैंड इन ऑर्डर टू सेव द ह्यूमन सोसाइटी। हाँ, अगर इतना ही है कि एक्सपोज करने से जो सामने वाला व्यक्ति है उसको अपने माइंड एंड सेंसेस कंट्रोल करने चाहिए, देन यू शुड ट्रेन हिम। उसको ट्रेनिंग दो फिर, एंड देन यू अपलिफ्ट हिम, देन यू आस्क ऑल दिस नॉनसेंस थिंग कि सामने वाले को कंट्रोल करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बट एनीवे, अजामिल का जो एग्जाम्पल है, आप सोचिए, अजामिल he was so properly situated, still he got agitated. So ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को ऐसे एक्सपोजर्स के सामने ना लाएं, और जहाँ पे माइंड एजिटेट हो सकता है, एंड दोज हु बिकम द कॉज ऑफ एजिटेशन दे शुड आल्सो बी so careful not to present themselves so that others may get agitated, जैसे अजामिल का जैसे जो केस बताया। इसलिए वैदिक समय में परफेक्ट सिस्टम हुआ करता था। कोई भी स्त्री अपने आप को एक्सपोज नहीं करती थी। दैट वाज अ परफेक्ट सिस्टम इन वैदिक टाइम। हाँ, एंड एनी वुमेन हु वांटेड टू एक्सपोज themselves,
दे वर बैंड फ्रॉम द सोसाइटी। सोसाइटी से उनको बैन कर दिया जाता था, गांव से शहर से बाहर फेंक दिया जाता था कि यू गो आउटसाइड। उनका भी होता था, बिकॉज दे हैव सम डिजायर्स, वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ remaining inside the villages and society and polluting, you go outside। तो उनके अपने अड्डे होते थे। हाँ, मैं तो बहुत फ्रेंकली बता रहा हूँ, लेकिन आज के सोसाइटी में क्या हो गया है, ये सबसे ज्यादा पॉल्यूशन चल रहा है। हाँ। तो इसलिए पहले के समय में लोग सेफ रहते थे, बोथ मैन एंड वुमेन। बट आज के समय में ऐसा नहीं। तो ये प्रश्न उठाया था जैमिनी ऋषि ने। वेद व्यास जी जब ये श्लोक पे चर्चा कर रहे थे, आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानेन नित्य वैरिणा। कैसे ज्ञानियों का भी नित्य वैरी कैसे हो सकता है? वेद व्यास जी, ये बहुत लंबा स्टोरी है, समय हो गया तो मैं कट शॉर्ट कर दूंगा। वेद व्यास जी उनको समझाने के लिए ग्राफिकली, तो वेद व्यास जी भगवान के अवतार हैं, तो उन्होंने इस प्रकार से किया कि उस रात फिर बहुत तीव्रता से बारिश होने लग गई, आंधी तूफान आ रहा है। सब लोग, जितने भी वेद व्यास जी हैं और उनके शिष्य हैं, सब अपने अपने आश्रम में रूम में जा करके सो गए। और बहुत तेज आंधी तूफान बारिश हो रहा है। तो जैमिनी ऋषि जिनको ये क्वेश्चन उठा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर किसी के पास ज्ञान है तो वो उसको कैसे, वो काम वासना में कैसे फंस सकता है। अ, तो अ, उसको उनको ये शिक्षा देने के लिए कि हाउ मच वन शुड बी केयरफुल, ये वेद व्यास जी करते हैं। सो आधी रात को लगभग एक स्त्री आती है, और जंगल के बीच में आश्रम था, तो उसने दरवाजा नॉक किया। हाँ, तो पूछे कौन, तो बताई कि मैं हूँ, मैं जंगल में भटक गई हूँ, इतना आंधी तूफान है, बारिश है, और मेरा कोई आश्रय नहीं है, मुझे शेल्टर दीजिए। तो बोले नहीं, ये हमारा ब्रह्मचारी आश्रम है, यहाँ पे नो वुमेन आर अलाउड। कोई भी स्त्री को अलाउ नहीं किया जा सकता है, ये आश्रम ब्रह्मचारी आश्रम है, आप कहीं और जाओ। बोले मैं कहाँ जाऊंगी, अभी यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर तक कोई कोई गांव कुछ दिख नहीं रहा है, और इतना आंधी तूफान है, बारिश है, तो कम से कम कुछ घंटे की रात है, आप मुझे शेल्टर दे दो, सुबह होते ही मैं चली जाऊँ। हाँ, तो लॉजिकल है कि ये तो, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो भी मानवता नहीं होगी, वो भी अच्छा नहीं, निर्दयता है कि कोई इससे बस फंसा है। तो बोले ठीक है, तो आप मेरे रूम में आके सो जाइए, अंदर से लॉक कर दीजिए, और मैं बाहर जाता हूँ, और कोई भी खटखटाए खोलने का नहीं दरवाजा, मैं खुद भी आकर के अगर नॉक करता हूँ तो आपको दरवाजा नहीं खोलना है। तो जैसे उन्होंने दरवाजा खोला, अगेन द सेम थिंग हैपेंड। शी वॉज फुली ड्रेंच्ड इन वाटर एंड हर एंटायर बॉडी वॉज एक्सपोज्ड। सो जस्ट उन्होंने देखा बस, एंड देन शी एंटर्ड इनटू द रूम, दरवाजा बंद कर दिया, और वो बाहर जाके कहीं पे पेड़ के नीचे या कहीं पे जो भी है जाके सो गए। तो लेकिन बट he couldn't control, the agitation was already there within the mind, he couldn't forget that those bodily features। इमीडिएटली आकर के वो लॉक करते हैं, वो नहीं खोलती इस तरह, लेकिन फिर ऊपर से चढ़ के जाते हैं, और जैसे ही सामने जाके आलिंगन करते हैं, देखते हैं अरे बड़ी बड़ी दाढ़ी लग रही है। पता चला वो वेद वेद व्यास जी थे। वेद व्यास जी बोले नाउ यू अंडरस्टूड, अब समझ में आया, कैसे ज्ञानी ना नित्य वैरी ना। आपके पास तो पूरा ज्ञान है, आप तो इतने महान ऋषि हैं, इतना शास्त्र पढ़ा आपने, फिर कैसे? सो दैट्स वाई, इसलिए समझना चाहिए कि जो भी वैदिक प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, सिद्धांत बनाए गए हैं ना, वो बहुत सोच समझ के बनाए गए हैं। हाँ, कोई इस संसार के थर्ड क्लास मूर्ख लोगों ने नहीं बनाया है। ये महान ऋषि मुनि गणों ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। अगर भगवान कृष्ण खुद बोल रहे हैं, आप भागवत में उठा के पढ़ लीजिए, गीता में भी पढ़ लीजिए, और अन्य पुराणों में भी महान महान ऋषिगण हैं, भगवान कृष्ण है, स्वयं भगवान है, जब वो बोल रहे हैं कि ये सारे नियम पालन करने चाहिए, किसी स्त्री को खुलेआम नहीं घूमना चाहिए, अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा जो है पराये पुरुषों के साथ मिलना नहीं चाहिए, मिक्सिंग नहीं होना चाहिए, अकेले नहीं रहना चाहिए। ये सारे नियम क्यों बनाए गए? कुछ कई बार भक्त लोग सोचते हैं कि ये सब तो उनके लिए है, जो लोग अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, तो प्रैक्टिकल अगर ये भी देखा जाए तो आज के समय में तो कोई नहीं कर सकता अपने मन को कंट्रोल ना, कलयुग की ऐसी स्थिति हो चुकी है। लेकिन अगर कोई कर भी सकता है तो उसके लिए भी एग्जाम्पल दिया गया, जामिल वॉज परफेक्ट ब्राह्मण, एंड जैमिनी ऋषि ही वॉज परफेक्ट ज्ञानी,
इतने ज्ञानी थे, इतने परफेक्ट ब्राह्मण थे, फिर भी। हाँ, तो इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो आर्ग्यूमेंट नहीं करते हैं। वो एक्सेप्ट करते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि शास्त्र में जो हमको बताया गया है, जो नियम कानून दिए गए हैं कि ऐसा ऐसा आचरण होना चाहिए, ये पुरुषों का ऐसा आचरण होना चाहिए, स्त्रियों का ऐसा आचरण होना चाहिए, तो आचरण को फॉलो करते हैं। ये नहीं कि अपने मनमाने ढंग से कुछ भी करते हैं और बोलते हैं कि आ, हमको ही क्यों इस प्रकार से नियम में बांधा जा रहा है, या उनको क्यों नहीं बांधा जा रहा है। सो दैट डज नॉट मेक सेंस। और और ये कोई भी समझ सकता है, कोई कोई बहुत कठिन बात नहीं है। अगर हम आज के समाज को देखेंगे, तो थोड़ा भी जिसके पास एनालिटिकल स्किल होगा, अनटिल अनलेस वन इज कंप्लीटली, उसको क्या बोलते हैं, पूरी तरीके से मूर्ख नहीं होना चाहिए बस व्यक्ति। अगर थोड़ा भी किसी का सेंस है तो इमीडिएटली समझ सकता है। जैसे अभी हम लोग हैं, हम लोग तो, मैं तो कोई न्यूज चैनल नहीं देखता हूँ, कोई न्यूज चैनल नहीं, कोई न्यूज़पेपर नहीं, कुछ भी नहीं। तो बाहर के जगत में क्या हो रहा है इतना कुछ एक्सपोजर नहीं है अपने को। लेकिन बस कहीं ना कहीं से कोई ना कोई भक्त बता देते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उसी से आप पता चल जाता है कि समाज में देखो क्या हो रहा है, इसका कारण क्या है। क्योंकि ये सब नियम पालन नहीं किए जा रहे हैं। हाँ, इसलिए ये सारी परिस्थिति हो रही है। इतने सारे डाइवोर्स हो रहे हैं, इतने सारे रेप्स हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। और स्पेशली जो यंग जनरेशन है, युवा जनरेशन है, इस प्रकार से फंस रहे हैं। क्यों फंस रहे हैं? एक ऐसे एक डिवोटी स्टूडेंट है, कॉलेज में पढ़ता है मुंबई में। तो वो बताया, प्रभु जी, हमारे कॉलेज में हर लड़की का एक बॉयफ्रेंड है, कम से कम, एटलीस्ट वन बॉयफ्रेंड। ज्यादा है, ज्यादातर के ज्यादा है। और बोला हर लड़के का एक गर्लफ्रेंड। मैं शॉक रह गया। 1.5 2 साल पहले ऐसे बताया था किसी स्टूडेंट ने कि ऐसा हो रहा है। अब सोचिए, कैन यू इमेजिन? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मतलब क्या? देयर इज इलिसिट कनेक्शन, यानी वो फिजिकल संबंध भी कर रहे हैं। और सारे टीचर्स को पता है। मैं उसको पूछा, तो क्या टीचर्स लोग को नहीं पता है? प्रोफेसर, टीचर्स बोले सबको पता है, सब जानते हैं। तो वो रोकते क्यों नहीं? तो बोले पता नहीं तो जी क्यों नहीं रोकते। हाँ। तो इससे मुझे आइडिया लग गया, फिर मैं बोला, मैं गेस किया। मैं बोला बिकॉज दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन सच थिंग, तभी नहीं रोकेंगे ना। यानी वो लोग भी इन्वॉल्व होंगे तभी नहीं रोकेंगे। अदरवाइज कैसे वो देख करके शांत रह सकते हैं? और तो और, एक भक्त बता रहे थे कि कई बार पेरेंट्स को भी पता रहता है कि इनका ये सब चल रहा है, और वो लोग भी नहीं रोकते हैं। वो लोग बोलते हैं ठीक है, करते रहो, जो करना है करो, बस अपना करियर अच्छे से बनाओ, पैसे कमाओ, समाज में नाम होना चाहिए कि हमारे पास बहुत पैसा है, इतना पोजीशन है, ये सब है, बाकी जो करना है करो। क्यों ऐसा हो रहा है? दैट मीन्स दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन सच थिंग। अदरवाइज हाउ कैन दे टॉलरेट सच थिंग? वो रोक क्यों नहीं रहे? तो कितनी बेकार स्थिति हो रही है इसके कारण। एनीवे, तो इस श्लोक में देखे, और यहाँ पे अश्वत्थामा इस प्रकार से घृणित कार्य करके पश्चाताप कर रहा है। तो इसीलिए भक्तों को कम से कम, अ, अश्वत्थामा ब्राह्मण का पुत्र था, इसलिए उसको मालूम था क्या सही क्या गलत है। इसलिए जो भक्ति मार्ग में है, हम सब, हमारे सबके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको मालूम है कि ये गलत है, ये सही है, चार नियम पालन करना मस्ट है। अगर चार नियम हम तोड़ते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बेकार स्थिति, ये मालूम है। इसलिए कोई भी भक्त जो है, अगर गलती से भी हम भी करेंगे तो बहुत हमको लज्जा का सामना करना पड़ सकता है, पश्चाताप हो सकता है, हम डिमोटिवेट हो सकते हैं। तो अपने आप को ऐसी ऐसी परिस्थिति में हम क्यों डालें? क्यों ना हम अपने आप को ऐसे संग में रखें, ऐसे एनवायरनमेंट में रखें, इस प्रकार से बचा के रखें, ताकि ऐसी परिस्थिति ही ना आए जहाँ पे हम फंस सकें। और सबसे पावरफुल टूल है, जो भी अपने आप को इस प्रकार से बचा के रखना चाहता है, सबसे पावरफुल है डिवोटी एसोसिएशन। भक्तों का अगर संघ कोई बना के रखेगा, तो कभी भी किसी प्रकार का ऐसा घृणित कार्य नहीं करेगा जिसके कारण उसको या अन्य लोगों को जो है निंदित होना पड़े, या घृणित महसूस करना पड़े, या लज्जा हो, उनको शर्मिंदगी महसूस करना पड़े, पश्चाताप करना पड़े। हाँ। तो ये इसलिए हमारे आचार्य ने बहुत स्ट्रिक्ट नियम बनाया है। कल ही हम लोग सुन रहे थे प्रभुपाद जी का एक लेक्चर। प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट बोल रहे थे, फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ये बहुत स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए, इट इज मस्ट। अगर कोई इंथुसियास्टिकली भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है,
देन ही मस्ट फॉलो 400 प्रिंसिपल वेरी स्ट्रिक्टली। और जो भक्त आप देख सकते हैं, पूरा एनालिसिस कर लीजिए, जिस भी भक्त ने बहुत स्ट्रिक्टली ये 4 नियम पालन किया है और 16 माला का जप रेगुलर करते हैं वो, तो वो बहुत ही उत्साहित होकर के और रैपिड प्रोग्रेस करते हैं, रॉकेट की तरह। जैसे एक्सपोनेंशियल ग्राफ, जो साइंस मैथ्स के स्टूडेंट होंगे जानते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है एक, वो बहुत ही ऐसे करके प्रोग्रेस होता है। और जो जो फॉलो नहीं करते इंस्ट्रक्शन, तो वो फिर उधर ही डगमगाते रहते हैं, और फिर धीरे धीरे उनका इंस्पिरेशन खत्म हो जाता है। 16 माला से फिर 0 माला में आने में टाइम नहीं लगता है। हाँ। तो ये अश्वत्थामा, इसमें एक और चीज है, अभी समय हो गया, कल चर्चा करेंगे। तो एक तो था कि अश्वत्थामा को यहाँ पे लज्जित महसूस कर रहा है अश्वत्थामा घृणित कार्य करने के कारण, और सिर झुका के बस बैठा हुआ है, और कुछ भी शब्द नहीं निकल रहे हैं, बिकॉज ही एक्टेड इन अ वेरी हीनियस वे। ऐसी अवस्था में देख करके कृष्णा द्रौपदी अपकृतम गुरु सुतम वाम वाम स्वभाव कृपया न नाम चा। So, वाम स्वभाव के ऊपर कल चर्चा करेंगे, वाम स्वभाव का अर्थ क्या होता है। तो द्रौपदी स्त्री होने के कारण उनके हृदय में वैसा दया भाव उत्पन्न हो गया, और उनको प्रणाम किया, रिस्पेक्ट किया। इसका तात्पर्य भी बहुत सुंदर प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये तो ऐसे हो गया कि अगर हम लोग ये भौतिक जीवन में जी रहे हैं, मतलब जो माया रूपी जीवन में अगर हम लोग बाहर चल रहे हैं, तो ये सारे तो आकर्षण बाजू में आते जाते रहते हैं। मतलब तो समझिए यहाँ से मुझे मेरे ऑफिस में भी जाना है, तो डिस्टेंस में बहुत सारे मतलब ऐसे चीज आते रहेंगे, तो उसको कैसा कंट्रोल करेंगे? हाँ, तो इसीलिए तो भक्तों को बहुत सावधान रहना है, और जो निरंतर कांस्टेंट एसोसिएशन है वो लेते रहना है। इसलिए केवल वही भक्त, स्पेशली जो भक्त बाहर है, चाहे बाहर या अंदर हो, डजेंट मैटर, वो ज्यादा कोई फर्क नहीं है। अंदर भी हो या बाहर भी हो, चाहे ब्रह्मचारी भी हो, और उसको भी तो, हम लोग तो हिमालय की गुफा में तो नहीं बैठे, हमको भी डील करना ही पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। टेम्पल में ही बहुत सारे एक्सपोजर्स ऐसे आते दिखते हैं, हम रोक नहीं सकते। कई बार कुछ ब्रह्मचारी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर कंप्लेन करते हैं कि कुछ यहाँ पे बैन लगा देना चाहिए, कि जो अच्छे से वैदिक वैदिक तरीके से अपने कपड़े पहन के नहीं आएंगे तो उनको मंदिर में नहीं आने देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता, प्रभुपाद जी इसको रिकमेंड नहीं किए, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो फिर मंदिर खाली ही रहेगा। फिर तो हम प्रचार किसको करेंगे? उनको तो दोनों ही चैलेंजिंग है। उनको प्रचार भी करना है ऐसे लोगों को जो कि पशु से भी नीचे गिरे हुए हैं, उनको भी अपॉर्चुनिटी देना है, और साथ में अपने आप को भी बचा के रखना है। ये बहुत बड़ा टास्क है। तो इसका उपाय क्या है? बहुत सिंपल से उपाय है, सरल, बट इसको स्ट्रिक्टली पालन करना पड़ेगा, डे आफ्टर डे आफ्टर डे। अगर कोई स्ट्रांग मॉर्निंग प्रोग्राम करेगा, ये आप लिख सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, आप चाहे तो रिकॉर्डिंग ले लीजिए, गारंटी हम देते हैं। मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं कौन हूँ तो गारंटी देने वाला? प्रभुपाद जी गारंटी दिए हैं। गुरु महाराज से कई बार पूछा गया, अगर कोई स्ट्रांग मॉर्निंग प्रोग्राम करेगा, स्ट्रांग मॉर्निंग प्रोग्राम मतलब ब्रह्म मुहूर्त के पहले उठ जाइए, और अपना ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करिए, भागवतम क्लास सुनिए, मंगला आरती अटेंड करिए। इतना भी अगर ये 3 चीज भी कोई करता है, हाँ, डेली, तो वो उसका कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। भले ही सिचुएशन कभी आएगी ऐसे बाहर जाने में, थोड़ा बहुत माइंड एजिटेट होगा, वो संभाल लेगा अपने आप को, बचा रहेगा, ना कभी वो फंसेगा। केवल और केवल वही भक्त जो है फिसल जाते हैं, या 4 नियम टूटने लग जाता है, जो लोग मॉर्निंग प्रोग्राम में कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम स्ट्रांग नहीं करते, तो ऐसी स्थिति होती है। ना केवल बाहर के भक्तों को, अगर कोई ब्रह्मचारी भी है या सन्यासी भी है, इस्कॉन में देखिए बहुत सारे केसेस हुए हैं, हिस्ट्री है, ब्रह्मचारी से सन्यासी तक का भी पतन हुआ है। तो जिनका भी हुआ है वो खुद फ्रैंकली बाद में बताते हैं कि हमसे ये दिख के हमसे गलती होती थी, हम मॉर्निंग प्रोग्राम सीरियस नहीं ले पाते थे, इसके कारण ये हमारे साथ हो गया। तो मॉर्निंग प्रोग्राम अगर कोई स्ट्रांगली करेगा, बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से, तो वो कभी वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। आप देखेंगे प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य हैं जो सफलता पूर्वक पूरा जीवन बिना किसी नॉट इवन अ टिंज ऑफ जो है फॉल डाउन, थोड़ा सा भी पतन हुए बिना जो जीवन यापन करके भगवान के धाम गए हैं, उनमें यही पाया गया है कि वो बहुत ही स्ट्रांग थे अपने साधना में।
कल हमारे गुरु महाराज का गुणगान चल रहा था, तो उसमें कुछ भक्त बता रहे थे कि महाराज जब से इस्कॉन से जुड़े तब से लेकर के अंतिम समय तक ही वॉज वेरी फिक्स्ड अप इन परफॉर्मिंग साधन भक्ति। साधना करने में बहुत फिक्स थे हमेशा। ही नेवर मिस्ड एनी मॉर्निंग प्रोग्राम, मंगला आरती और जपा। इवन इन ओल्ड एज जब वृद्ध भी हो गए थे तब भी महाराज पूरा प्रयास करते थे। तो जो भक्त ये करेगा तो वो हमेशा सेफ रहेगा। और ये मॉर्निंग स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग प्रोग्राम करने के लिए हमको डिवोटी एसोसिएशन चाहिए। हाँ, स्पेशली जिन भक्तों के पास अपॉर्चुनिटी है, यूथ लोग के पास अपॉर्चुनिटी है, बट वो समझते नहीं है। वो लोग नेग्लेक्ट करते हैं। इसलिए नेग्लेक्ट करते हैं, मैं तो समझा समझा के थक गया। पिछले 2 साल से बहुत प्रयास किया, अब मैं छोड़ दिया। बोला ठीक है, आप बेस का अपॉर्चुनिटी है, बेस खुला हुआ है, टेम्पल खुला हुआ है, आपको आना है तो आओ, नहीं तो घर में रहो, जो करना है करो। अभी क्या कर सकते हैं? क्लियर कट मैंने अपनी तरफ से स्पष्ट बोला। कोई भी यूथ है, कोई फोर्स नहीं है, कोई ब्रह्मचारी मत बनो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आप जॉब करिए, स्टडी करिए, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करिए, जॉब कर रहे हैं तो जॉब करिए, घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए। कोई मना नहीं है, उसमें हम कभी मना नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप घर में रह करके आपसे नहीं हो रहा भक्ति, आप उठ ही नहीं पा रहे हैं, चार नियम टूट रहा है, तो आप क्यों घर पे पड़े हुए हैं? आप बेस में आओ ना, मंदिर में आओ ना, यहाँ से रह करके आप करो। घर कितना दूर है? आप स्टडीज करो, जॉब करो, फाइनेंशियल सपोर्ट करो, और कभी घर पे जरूरत है फिजिकली जा करके करनी तो दिन में जाके करके आ जाओ। इसके बाद भी नहीं समझ में आता है, तो इसका मतलब वो सीरियस नहीं है। सिंपल सी बात है, बहाने अलग अलग कुछ भी देते रहे। सीरियस नहीं है तो फिर अभी कैसे हेल्प किया जा सकता है? अगर कोई मरीज है, पेशेंट है, और डॉक्टर बोलता है कि देखो आपका ट्रीटमेंट के लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, हॉस्पिटल में रह करके आप ट्रीटमेंट लो, तो नहीं आएगा तो अभी क्या कर सकता है? अभी डॉक्टर तो थोड़ी ना घर में जा करके हॉस्पिटल बना सकता है, वो तो मुश्किल है ना। एनीवे, तो खैर आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि अगर आप स्ट्रांग मॉर्निंग प्रोग्राम रखेंगे तो ये पॉसिबल है। हम सारे डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम कर सकते हैं। यस पलक माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग हाँ प्रणाम जी। प्रभु जी। बहुत ट्राई करती हूँ, हो नहीं पाता है मॉर्निंग। कम से क्या कम देखिए करूँ आप स्टेप वाइज, क्या करूँ आप मैं? आपको बस मैं ये बोल सकता हूँ कि आप प्रयास करिए। है ना, ये सही बात है, बहुत डिफिकल्ट है। चाहे आपके लिए नहीं, मैं खुद भी अगर घर में जाऊंगा तो मेरे से नहीं होता है। पूछ सकते हैं, मेरी माता जी होंगी। मैं इसलिए जब कॉलेज में पढ़ता था तो मैं घर ही नहीं जाता था, मैं बेस में ही रहता था, क्योंकि वहां पे 4 बजे उठ करके अच्छे से मॉर्निंग प्रोग्राम हो जाता है। कभी 2-4 साल में 2-4 दिन के लिए घर जाता भी था, तो 1-2 दिन उठता था 4 बजे, उसके बाद फिर 6, 6:30, 7 बजे उठना, तो वही हो जाता था। हाँ, हमारी माता जी हमेशा बोलती थी, घर में भक्ति नहीं हो सकती क्या? क्या मंदिर में ही रखना है, बेस में ही रहना है? तो मैं समझाता था, बोलता था नहीं हो सकती, तभी तो उधर रह रहे हैं। घर में आते ही कंफर्ट मिल जाता है, अच्छा अच्छा खिलाते हैं, अच्छे से बढ़िया बेड में सो जाओ। कोई तो उठे नहीं, उठ कैसे उठ पाएंगे? तो आपके लिए तो अभी वो फैसिलिटी नहीं है, तो घर पे आप प्रयास करिए जो कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो यूथ डिवोटीज हैं, कितने यूथ डिवोटीज हैं सुन रहे हैं जो अभी? हाथ ऊपर करिए। हाँ, कौन कौन सुन रहे हैं? मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा स्ट्रांग ना बोलूं, लेकिन घूम फिर के बात वही आ जाती है। देखो, एक ही भक्त सुन रहा है बस।